फहिश इंडस्ट्री, जहां पर दुनिया के तमाम कारोबार कभी नुकसान खाते हैं तो कभी मुनाफे हासिल करते हैं, वहीं पर यह इंडस्ट्री हर साल करोड़ों का कारोबार करती है। मार्वल एक साल के अंदर 115 मिलियन डॉलर कमाती है और वहीं पर यह इंडस्ट्री 2021 के मुताबिक 47,617 मिलियन डॉलर कमा चुकी है। इस रकम में 15 से 97 बिलियन डॉलर अमेरिका की जेब में जाता है, जो कि सबसे ज्यादा फैश मवाद अपलोड करता है। अमेरिका हर दिन तकरीबन 37 वीडियोस अपलोड करता है। खलासा कहानी में खुश आमदीद। इस वीडियो में मुझे कुछ इदाकार और कुछ वेबसाइट्स के नाम लेना पड़ेंगे। अगर आप उनको जाकर सर्च करते हैं तो अपने गुनाह के जिम्मेदार खुद होंगे। इस्लाम में खंजीर को नापाक जानवर करार दिया गया और उलमा कराम ने उससे दूर रहने का कहा, ताकि उसकी हरकतें इंसानों में मुंतकिल ना हो जाए, क्योंकि इंसान वो नहीं करता जो उसे सिखाया जाता है, बल्कि वो करता है जो उसे दिखाया जाता है। और वो हरकतें क्या हैं? ये जानवर जब भी मिलाप करता है तो ग्रुप बना लेता है। इस ग्रुप में खानदान की तमीज नहीं होती। ये जानवर मिलाप करने से पहले एक दूसरे की शर्मगाह चाटते हैं। तो सवाल ये जन्म लेता है कि उसको पैदा ही क्यों किया गया? इसको पैदा करने की वजह यह है कि ये जंगल का खाकरूब है। ये जानवर इलाइशें और दूसरे जानवरों का फुजला खाता है, जिससे जंगल साफ रहता है। अब अगर देखा जाए तो यही हरकतें फैशन इंडस्ट्री ने कॉपी कर ली। हर खानदानी रिश्ते पर वीडियोस मौजूद हैं, जिससे कई खानदानी निजाम टूट सकते हैं। यहाँ तक कि एक खावंद को मुतमईन दिखाया जाता है जब उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द से ताल्लुक कायम कर रही होती है। दरअसल ये लोगों की जहन साजी की जा रही होती है। और इस तरह की वीडियोस के नीचे तबसरे इस बात का सबूत है कि इंसानियत टूट चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले हर अदाकार को खंजीर का गोश्त खिलाया जाता है। अलगरज देखा जाए तो उसी जानवर को इंसानी शक्ल में मोबाइल के अंदर भेज दिया गया, जिससे दूर रहने का हुक्म था, और लोग इसको बड़ी पसंदीदगी से देखने लगे। अपनी वीडियोस में ये लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि उन अल्फाज का या उन हालात का इस्तेमाल किया जाए जो रोजमर्रा पेश होते हैं, ताकि इंसान के जहन में वो मनाजिर दोबारा नजर आए और वो उसे देखने के लिए वापस ही। इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने में एक बुनियादी किरदार सोशल मीडिया इपस का भी है, जो इन अदाकारों को पुश करते हैं। ये इंडस्ट्री सिर्फ इस जानवर तक महदूद नहीं रही, बल्कि बहुत सारे मजीद फितने भी उजागर किए, जैसे एनल सेक्स यानी मकाद से जिनसी होश पूरा करना। अगर साइंसी नुक्ता नजर से भी देखा जाए तो इस अमल से एड्स और एचपीवी और यरकान जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। आज से 1400 साल पहले कुरान में इस अमल की खुली मुजम्मत की गई है और बीवियों को खीती कहा गया है। खीती उस जगह को कहते हैं जहां से फसल निकले, यानी एनल सेक्स की मुजम्मत की जा रही है। इसके बाद एक और हरबा इस्तेमाल किया गया, मर्द को मर्द पर मुसलत कर दिया गया। ये फेल लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने शुरू किया था और ऐसा करने वालों को कुरान ने जाहिल करार दिया। इस तरह की वीडियोस पर व्यूअर्स लाने के लिए वीडियो में एक आदमी को लिया जाता है और एक खूबसूरत औरत को और एक ऐसे शख्स को जिसे मफूल बनने का शौक हो। मफूल यानी जिस पर काम हो रहा हो। उस तरह की वीडियोस से हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे अपनी मर्दांगी खो चुके हों। अगर दो मर्द आपस में ताल्लुक कायम करते हैं तो वो जाहिल हैं। इसी तरह अगर दो औरतें आपस में ताल्लुक हो जाएं तो वो जाहिल हैं। और ऑफ कोर्स इस अमल को भी बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया। इस तरह की वीडियोस में एक मर्द नुमा औरत को लिया जाता है और इसे कुछ औजार दिए जाते हैं ताकि वो इन्हें दूसरी औरत पर इस्तेमाल करे। ये सीधा सीधा इस बात की तलकीन है कि ख्वातीन अपने मसाइल खुद हल कर सकती हैं, मर्दों की जरूरत नहीं है। और Why is it more socially acceptable for women to hate men than it is for men to hate women? Because men are the devil. Because men are trash. Well, you know what? See, I'm contributing to the stigma. Should anybody be hating anybody? No. No. If it's acceptable for women to hate men, how are men and women ever supposed to get together? Good question. Good question. If society was controlled by men, patriarchy, how would feminism be a movement that's gained traction without the help of men? Check this out. You guys need to calm down on feminism because I'm not taking out trash. और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पैसा कमाने के लिए हर कस्म की तोहमतें लगाई जाती हैं, यहाँ तक कि दीन इस्लाम पर भी कीचड़ अच्छा गया। गैर मुस्लिम अदाकारों पर मुस्लिम की मुहर लगाकर बीचा जाने लगा। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसके नाम में मुस्लिम बतौर की वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इन वेबसाइट्स में गैर मुस्लिम खवातीन को हिजाब पहनाकर दिखाया जाता है और वीडियो के टाइटल में इन अदाकारों को मुसलमान बतला दिया जाता है। इस तरह की वीडियोज में दीवारों पर अल्लाह के नाम की खुताती भी लगाई जाती हैं, जिससे इस्लामी मुआशरा महसूस करवाया जाता है। अब ये तरीका तो था मुकम्मल झूठ पर मबनी। उसके अलावा आधा सच भी बोला जाता है, यानी गैर मुस्लिम अदाकारों का ऐसा नाम रख दिया जाता है जो मुसलमानों और ईसाइयों में मुश्तरक हो, जैसे मूना, मारिया, सारा वगैरह, और उनके नामों के साथ अरब का टाइटल भी लगा दिया जाता है। सऊदी अरब के अलावा कुवैत, बहरीन, यमन, ओमान, मुत्तहदा अरब उमारात और कतर भी अरब के खत्ते का हिस्सा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरब सिर्फ सऊदिया को ही कहा जाता है, इसलिए वो उन अदाकारों को मुस्लिम समझ बैठते हैं। इस वजह से इस्लाम दुश्मन लोगों को जबान चलाने का मौका हासिल हो जाता है।
یہ لوگ نہ قابل بیان حد تک تلخ الفاظ لکھ کر جاتے ہیں۔ اگر پس پردہ دیکھا جائے تو 2 اداکار ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور ان کا مذہب اسلام ہے۔ ان میں سے ایک اداکار چھوٹی عمر میں ہی پاکستان سے امریکہ چلی گئی تھی، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ میں فحاشی کے تمام دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کسی ایک دروازے کا شکار وہ بھی ہو گئی ہو، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے، نہ کہ اس کے والد۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو وہ غلط ہے، نہ کہ اس کا مذہب۔ اس کے علاوہ عیسائیت پر بھی کیچڑ اچھالا گیا، جبکہ عیسائی اداکاروں کی بہت بڑی تعداد اس انڈسٹری میں کام کر رہی ہے۔ در حقیقت ان لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور ان کا ایک ہی خدا ہوتا ہے، اور وہ ہے پیسہ۔ پیسہ کمانے کے لیے یہ ہر حد پار کر چکے ہیں، ہر رشتے ناتے اور ہر مذہب کا تقدس پامال کر چکے ہیں۔ اس موقع پر اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا یاد آتی ہے، جس میں شیطان اپنے غلاموں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون۔ یہ جملہ نہایت قیمتی ہے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ شیطان نے مسلمان کو مسجد، ہندو کو مندر اور عیسائی کو گرجا گھر جانے سے روک دیا۔ کوئی بھی مذہب چوری، زنا، جھوٹ جیسی حرکات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے خدا کو سیاست سے نکال دیا، سرکولزم متعارف کروایا، یعنی اب انسان خود قانون بنائے گا، جس کی وجہ سے کافی عجیب قانون سامنے آئے، جیسے سود کو جائز قرار دیا گیا، جبکہ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس سے معیشت کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ خنزیر کھانے کی اجازت دی گئی، جبکہ سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے جسم میں چھوٹے چھوٹے حشرات ہوتے ہیں جو اسے ناقابل نوش بناتے ہیں۔ انسان کا دماغ مختلف اوقات میں مختلف چیزیں سوچتا ہے، اسی لیے تو اب تک کوئی بھی پائیدار قانون دیکھنے کو نہیں ملتا جو انسان نے خود بنایا ہو، اور نہ ہی انسان اتنا قابل ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی تحریر لے آئے جس پر قیامت تک عمل کیا جا سکے۔ یہ کام صرف خدا ہی کر سکتا ہے، لہذا اسے پانے کی کوشش کریں۔